बीजेपी एमएलए राज सिन्हा ने कहा, पांडरपाला की घटना असामाजिक तत्वों की करतूत, दोषियों पर कार्रवाई की मांग, एसएसपी से मिलकर टीओपी खोलने की मांग, डीसी से पीड़ित के लिए मांगा मुआवजा। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा शुक्रवार को वासेपुर के पांडरपाला पहुंचकर पिछले दिनों मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई घटना की जानकारी ली, पीड़ितों से मिले। इस दौरान डीएसपी विधि व्यवस्था दीपक कुमार और वासेपुर के पूर्व पार्षद निसार आलम भी उपस्थित रहे। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान बीते दिनों पांडरपाला भारत चौक एवं कुमार टोली में असामाजिक तत्वों के द्वारा आपसी सौहार्द और शांति भंग करने का पूरा प्रयास किया गया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने इस घटना के लिए स्थानीय पुलिस की विफलता करार दी। विधायक ने सवाल उठाया कि आखिर रूट पहले से तय था तो फिर इसे क्यों अंतिम समय में बदला गया। इसके पीछे किसी राजनीतिक साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। विधायक ने ये भी कहा कि धनबाद शहर में सभी लोग हमेशा से प्रेम और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। जिन लोगों ने यहाँ शांति भंग करने की कोशिश की है उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने नशेड़ियों पर कार्रवाई करने की मांग की जो सभ्य समाज में आतंक मचा रहे हैं। विधायक ने एसएसपी और डीसी से भी मांग की। पांडरपाला की घटना स्थल का जायजा लेने के बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद एसएसपी से मिलने समरणालय पहुंचे, जहां एसएसपी एचपी जनार्दन से मुलाकात। पांडरपाला में एक पुलिस टीओपी स्थापित करने, असामाजिक तत्वों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की मांग की। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि टीओपी स्थापित करने के लिए अपने विधायक निधि से कमरे का निर्माण भी पांडरपाला में कराने की घोषणा की। वहीं विधायक राज सिन्हा ने डीसी माधवी मिश्रा से इस घटना में जिनके घर, दुकान और गाड़ी को नुकसान पहुंचा है उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। वासेपुर के पूर्व पार्षद निसार आलम ने कहा कि इस घटना से हम सभी शर्मसार हुए। उन्होंने कहा कि हम सभी के बीच प्रेम और भाईचारा हमेशा से कायम रहे, इसे लेकर सामाजिक पहल की जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और धनबाद विगत 30-35 सालों में तो मुझे नहीं याद है कि कम से कम धनबाद में इस प्रकार का कोई वातावरण दूषित हुआ हो और लोगों ने इस प्रकार का आतंक मचाया हो। मैं गया था, आज जितने भी पीड़ित परिवार हैं सब लोगों से मैं मिला, सबकी स्थिति देखा। गरीब घर के लोग, खपड़ा का छत है, खपड़ा को चूर दिया। मैं यहाँ था नहीं, लेकिन बाहर से जैसे मुझे सूचना मिली मैंने एसएसपी से, एसपी से, सिटी एसपी सब लोगों से बात किया। मैंने एसएसपी से कहा कि आप दूसरे जगह से फोर्स हटा करके वहाँ भेजिए, वहाँ अतिरिक्त बल की आवश्यकता है। और पुलिस, सही मायने में कहें तो पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी। फेलियर ऑफ पुलिस प्रशासन उसको हम मानते हैं, बोली ओपी है जो भी हो, क्योंकि अभी लोग खाली शांति समिति का बैठक करके और अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं, जबकि वो इलाका ऐसा है उसका सामाजिक और भौगोलिक रूप से कि वहाँ पे हमेशा आशंका बनी रहती है। हालांकि कुछ होता नहीं है, सबसे अच्छे रिश्ते हैं, सब लोग सौहार्दपूर्ण, लेकिन एक साथ ही साथ मैंने कई बार भोली ओपी को भी खबर किया है, वहाँ पे जुआ, नशा, ये सब का अड्डा हो गया है। तो लड़के और लोगों ने बताया कि कैसे जो जुलूस जा रहा था वो तय रूट से भटक करके जानबूझ करके तय रूट से का पास बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये असामाजिक तत्व है, वो जिस भी समुदाय से हो, मैं उन्हें मानता हूं कि वे लोग और अराजक तत्व हैं और प्रशासन को उन लोगों पर चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि उनका मनोबल जो है वो हतोत्साहित हो जाए, वो बढ़े नहीं। हम गए थे एसपी से, हम एसएसपी से ही मिले हैं और एसएसपी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आप वहाँ पे एक स्थायी रूप से टीओपी का पोस्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि विधायक जी आप एक रूम बनवा दीजिए, तो हम वहाँ हम ठीक है, हम अपने विधायक मत से वहाँ एक रूम बनवा देते हैं। से यह भी मांग किया है कि जिनका भी घर टूटा, गाड़ी टूटी, दीवार टूटा, गेट टूटा, दरवाज़ा टूटा, जिनका जो लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी, उनको मुआवजा भी प्रशासन की तरफ से दे। इस पे एसपी, एसएसपी ने आश्वासन दिया है। डीसी से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैं निश्चित रूप से फिर बात करूंगा डीसी महोदया से भी कि उन सबको मुआवजा मिले और इस तरह से
शांतिपूर्ण वातावरण वहाँ मिले, बने, इसके सब लोग मिलजुल के प्रयास करें। बहुत ही खराब लगा कि हमने यहाँ से विधायक जी को फोन भी किए, लेकिन बदकिस्मती से कि विधायक जी यहाँ नहीं थे, इतना उतना नहीं थे, नहीं तो हमको लगता है कि उसी वक्त विधायक जी यहाँ पहुँच जाते। इसलिए कि यहाँ के लोगों से बहुत अच्छा इसका संबंध रहा। जब भी कभी भी किसी तरह कोई तकलीफ हुई तो विधायक जी यहाँ पर पहुँचे का काम किया, दोनों समुदाय के लोगों को समझाने का काम किया। आज कल हम लोग को बैठक हुई, इसमें थाना पर हम लोग भूली थाना के सब लोग थे, दोनों समाज के लोग हम लोग थे। और परसों भी की जो घटना हुई उसका जितना भी निंदा की जाए वो कम है। हम लोग आंख से देखे, बहुत ही गलत हुआ है। हमने जो भी हुआ है, जिसका भी भरपाई, हम लोग तो बोले कल थाना में कि हिंदू समाज को जो भी नुकसान हुआ, मुस्लिम समाज चाहे उसको सबसे पहले मंदिर को निर्माण करावे, हम लोग बैठ करके मंदिर को बनावे, और जो भी जिसका भी नुकसान हुआ उसको नुकसान की भरपाई हम लोग करें। और हम लोग की तरफ से अगर जो भी नुकसान हुआ है, मुस्लिम समाज का अगर कुछ नुकसान अगर हुआ है, वो हम लोग हिंदू भाई से कह करके उसको बनवाए। और जिस तरह का पहले का माहौल जिस तरह बना हुआ था, आपस में प्यार मोहब्बत जिस तरह का बना हुआ था, उसी तरह प्यार मोहब्बत बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। उस दिन रात भर एकदम खड़े रहे। न्यूज़ एएनपी के लिए सोनू के साथ कुमार अभिषेक सिंह।